आप सभी और हम सभी क्या चीज देखने के लिए आए हैं आज यहाँ पे? हम सभी लोग यहाँ पे डीटीएम का बिजनेस प्लान देखने आए हैं और यहाँ पे स्लाइड पे लिखा आ रहा है कि डीटीएम क्यों करना चाहिए। हैं जी, जानना चाहते हो आप सभी लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं डीटीएम क्यों करना चाहिए? चलिए, डीटीएम से क्या मिल सकता है? देखो, अगर हम यहाँ प्रिंटिंग के अंदर आए हैं और ये प्लान यहाँ पे दिखाया गया, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस प्लान को क्यों करूँ और इससे मुझे क्या मिल सकता है और डीटीएम को कैसे करना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, ये तीन चीजें जरूरी है। देखो, यस अगर सही से बोलोगे तो आगे चलते हैं, तो मीटिंग फिनिश करके हम भी अपने घर चले। समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? जबरदस्त। तो साहब ये देखिए, डीटीएम को क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा ये जानते हैं कि अपनी जॉब या अपने काम को छोड़ के या अपने काम के साथ साथ इस पंगा क्यों ले, हम क्यों ले डीटीएम का पंगा, जाने? चलिए साहब, अगर ये सारी चीजें, जैसे कि आप जानते हैं आज के समय में हर व्यक्ति सपने देखता है। कितने लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं? सपने सभी देखते हैं। फर्क इतना है कि कुछ लोग सब बंद आंखों से देखते हैं, सोते सोते देखते हैं, और सब कुछ पागल लोग ऐसे हैं, सरफिरे ऐसे हैं जो सब खुली आंखों से भी सपने देखते हैं। तो साहब कहते हैं जो बंद आंखों से सपने देखते हैं साहब, वो सपने नहीं होते, मैं उनको सपने नहीं मानता। कहते हैं साहब जो सोते सोते सपने देखते हैं, सपने वो नहीं होते, सपने तो वो होते हैं जो साहब हमको सोने भी नहीं देते। तो साहब जो लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं साहब, वो सपने क्या होते हैं? हाँ जी बता दूं क्या? जो लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं, हाँ जी बता दूं क्या? साहब वो सपने ये होते हैं। आप सभी लोग पहले इसको एक बार देख लें और मुझे ये बता दें, इस हॉल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो एक शख्स को भी ये चीजें नहीं चाहिए? एक अच्छा सा घर कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। अच्छी सी गाड़ी कितने लोग चाहते हैं भैया? कितने लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर करोड़ 2 करोड़ रुपए का कर्जा हमेशा चढ़ा रहे? कोई नहीं चाहता। चलिए, कर्ज मुक्त जीवन कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। उच्च शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना कौन चाहता है कि उनके बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े शहर के? और अगर खुद स्टूडेंट है साहब, हम भी अच्छे से स्कूल में पढ़े, ऐसे कितने लोग चाहते हैं? तालियां मारो लोगों की। परिवार के साथ समय बिताना कितने लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ साहब एक अच्छा समय बिताएं और एक अच्छी लाइफ अपने परिवार, अपने मम्मी पापा के साथ हम भी जिए? साहब कोई गधा ही होगा जो ये चीज नहीं चाहेगा। तालियां मारो लोगों के लिए। देश विदेश घूमना, हाँ जी, देश विदेश घूमना सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। अच्छा सा बैंक बैलेंस, वेरी गुड। अच्छा स्वास्थ्य के कभी मैं बीमारी ना पड़ूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। सब कैसा होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। समाज की सेवा करना कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। तालियां एक बार आप सभी लोग। अपना सम्मान और अपने मम्मी पापा और अपने परिवार वालों का मान सम्मान कितने लोग करते हैं? ये सब आप लोग चाहते हैं? लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल मेरा, यस या नो में जवाब देना। जो काम भी हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा या हमारे बच्चे या हमारे पापा या हम कर रहे हैं, क्या उन कामों से ये सारी चीजें अचीव की जा सकती है? नहीं करी जा सकती। तो सब वो सब डीटीएम से मिलेगा। अब डीटीएम से कैसे मिलेगा, एक बार ताली बजाएं पहले डीटीएम के लिए, फिर मैं बताऊंगा। जब ये सारी की सारी चीजें अगर हमारे को अपने काम के साथ साथ घंटा 2 घंटा लगाने से डीटीएम से मिल सकती है, तो डीटीएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलिए, अब आप लोगों को बातें समझ में आ गई। चलिए, डीटीएम क्यों करना चाहिए? क्योंकि साहब इनमें से अगर 4 चीजें भी, 2 चीजें भी या एक चीज भी मैंने अचीव कर ली, तो अपने काम से पूरी जिंदगी में भी वो चीज मैं अचीव नहीं कर सकता। लेकिन डीटीएम बिजनेस को अगर 3 साल भी कर गए ना साहब, ये सारी की सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। अभी आपने देखा ना साहब, अभी आपने देखा ना ये मान सम्मान, देखा ना ये चीज आपने यहाँ पे कितना मान सम्मान था। 1200 रुपए के चेक वाले को भी साहब फूल मालाओं से सम्मानित करके यहाँ पे बुलाया गया था। और ये मान सम्मान मात्र कहाँ से मिला? डीटीएम सिस्टम से मिला। पैसे तो ये लोग अपने कामों से भी कमा रहे थे, पैसे जॉब से भी कमा सकते थे, और पैसे हमारे और आपके घर में भी आते हैं। अगर मेरे पापा भी साथ सैलरी कमा के लाके मेरी मम्मी को देते हैं, तो मेरी मम्मी ने आज तक मेरे पापा के घर में एक माला नहीं डाली साहब। लेकिन साहब ये डीटीएम बिजनेस है, ये डीटीएम बिजनेस चेक इन सब लोगों के खाते में आए, और अभी आपने देखा था सबसे ज्यादा माला इन लोगों ने मेरे गले में डाला। कहते हैं इस बिजनेस को साहब मान सम्मान के लिए आप कर सकते हैं। बैंक बैलेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, और साहब घूमना फिरना, अच्छी सी गाड़ी, कर्ज मुक्त जिंदगी, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ये सारी चीजें कहां से पॉसिबल हो सकती है? ये पॉसिबल हो सकती है हमारे डीटीएम बिजनेस से साहब। चलें आगे। चलिए, डीटीएम से
हो सकता है, डीटीएम क्यों करना चाहिए पता लग गया, और डीटीएम से मिल क्या क्या सकता है, कितने लोग जानना चाहते हैं। चलिए साहब देखिए, डीटीएम से बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ बताया जाता है बैंक बैलेंस, और मैं बताऊं एक फ्रीडम रिटायरमेंट लाइफ, यानी कि अपने काम से हम और आप कभी रिटायर नहीं हो सकते, जब तक हाथ पैर चलेंगे, जब तक काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इसको 3 से 4 साल या 5 साल आप कर गए तो साहब उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। समय की फ्रीडम, यानी कि आप जब खाने बैठे होंगे तब भी पैसा आ रहा होगा, एक दिन साहब नेटवर्क बनने के बाद, टीम बनने के बाद आप काम नहीं भी करेंगे तब भी साहब आपके खाते में पैसा आएगा। इसी के साथ साथ परिवार के साथ समय आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं, आप वैकेशन पे जा सकते हैं, आप छुट्टियों पे जा सकते हैं, और आप साहब देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। एक अच्छी सी गाड़ी, लग्जरी कार भी साहब आपको इस बिजनेस से मिल सकती है, और घर और साहब हवाई जहाज में घूमने का मौका और मान सम्मान अभी आप लोगों ने देख ही लिया साहब। आई बात समझ में? ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, अगर मिलेगी तब जब साहब डीटीएम बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और इसमें काम करेंगे तब। तो एक बार डीटीएम के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए। आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हैं? देखो जॉब होती है ना, जॉब होती है या बिजनेस होता है, जॉब या बिजनेस जो भी चीज होती है उनसे लिमिटेड इनकम हमारे और आपके घर में आती है। यानी कि 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी 50,000 तो कभी घर नहीं ला सकता ना। आ रही है बात समझ में? अगर एक आदमी की सैलरी 15,000 रुपए है, क्या उसके घर में 50,000 रुपए आ सकते हैं क्या? लेकिन साहब ये डीटीएम बिजनेस है, इससे आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बताओ कितना आप कमा सकते हैं? देखो इसमें आप कितना कमा सकते हैं? देखो ये तो करोड़ों की बात आगे, सुनो ये तो जाएगी भी नहीं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अरे आप तो आजा छोटा सबसे छोटा चेक हमारी कंपनी का 1200 रुपए का है साहब। कितने का? 1200। यानी कि आपकी सोच 1200 रुपए की भी हो सकती है, और कुछ लोगों की इसकी भी नहीं होगी, वो लिखा ही नहीं भैया नया जीरो। कुछ लोगों की सोच होगी मेरे तो खाते में साहब चवन्नी भी नहीं आने वाली और कुछ नहीं होता इससे, तो उसके लिए यहाँ पे खाली है। अगर आपकी सोच है 1200 कमाने की तो आप साहब 1200 भी कमा सकते हैं। आपकी सोच है अगर 10,000 कमाने की तो साहब 10,000 भी कमा सकते हैं। आपकी सोच है 25,000 कमाने की तो साहब 25 भी कमा सकते हैं। 50, 1 लाख, तो 2.5 लाख, अभी दिखाया था छठे लेवल पे, 6 लेवल पे 2.5 लाख, और साहब आप चाहें तो 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अगर आपने सोच बना ली कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो साहब आप 10 लाख भी डीटीएम से कमा सकते हैं। 25 लाख रुपए भी आप चाहें तो डीटीएम बिजनेस से कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं। और अगर मैं टोटल अगर आपको सारा एक सारांश में बता दूं तो आप डीटीएम बिजनेस से सुपर प्लान लगा के 22 करोड़ रुपए भी साहब कमा सकते हैं। लेकिन एक जॉब की बात करूंगा मैं साहब, अगर जॉब या बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं, अगर किसी भाई की 1 लाख रुपए महीना भी सैलरी है ना, 1 लाख रुपए महीना सैलरी भी अगर उनकी किसी भाई किसी बहन की है, अगर पूरे 1 साल की भी लगाते हैं तो 12 लाख रुपए साल के होते हैं। और लगभग जो 20 से 25 साल एक आदमी जॉब करता है, कैलकुलेशन आप लोग कर लो, अगर 20 से 25 साल भी कोई शख्स काम करे ना तो पूरी जिंदगी में 22 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता। तो ये चीजें उन लोगों को समझ में आएंगी जिनकी सोच बड़ी होगी साहब। सोच बड़ी साहब उन लोगों की होगी जो 22 करोड़ की सोच बनाएंगे। तो साहब 22 करोड़ ना देखें, आप इनमें से कोई भी एक सोच बनाएं और अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करें, और उस प्लानिंग के अनुसार आप काम करें, और बहुत ही जल्दी ये पैसा आप लोगों के खाते में जो सकता है। तो साहब डीटीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, डीटीएम बिजनेस से क्या मिल सकता है, और डीटीएम बिजनेस को कैसे करना चाहिए, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई। अब इन चीजों में अगर आपको कुछ भी लगता है कि इसके अंदर मेरे लायक कुछ भी है और यहाँ से मेरे को कुछ भी चाहिए, अगर मुझे मान सम्मान चाहिए तो मुझे डीटीएम बिजनेस करना है, अगर मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो साहब मुझे डीटीएम बिजनेस करना है, मुझे अगर किराए के मकान से अपने मकान में जाना है तो साहब मुझे डीटीएम बिजनेस करना है, मुझे अगर छोटे मकान से बड़े मकान में जाना है तो साहब मुझे डीटीएम बिजनेस करना है। अगर मैं चाहता हूँ नॉर्मल लाइफ जीना, अगर मैं साहब कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना चाहता हूँ, साहब समझौते की लाइफ जीना चाहता हूँ, तो सॉरी डीटीएम बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है साहब। डीटीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है। आज मैं गरीब परिवार के अंदर हूँ साहब, मैटर नहीं करता कि मैं आज किस फैमिली के अंदर हूँ, लेकिन 5 साल बाद मैं अपने खानदान का सेल्फ मेड करोड़पति बनूंगा, ये मैटर करता है। तो साहब डीटीएम बिजनेस वो करेगा जो आज से 5 साल बाद की सोच रखेगा साहब। डीटीएम बिजनेस वो करेगा जो साहब अपने घर परिवार का इतिहास चेंज करना चाहेगा साहब। डीटीएम बिजनेस वो करेगा जो साहब अपने खानदान का सेल्फ मेड करोड़पति बनना चाहेगा। तो साहब गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम।
किसी को अगर कोई भी बात साहब हर्ट करी हो इन सभी लीडरों की तरफ से, मेरी तरफ से साहब कान पकड़ के सॉरी। अगर किसी को कोई भी बात गलत लगी हो तो साहब मैं आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को मेरी कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो ना, और इन लीडरों की भी कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो साहब उन बातों को इम्प्लीमेंट जरूर करना और इस बिजनेस को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आज पहला दिन हो सकता है, लेकिन साहब कहते हैं ना किसी भी दिन की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। और जिस दिन साहब हाथरस के अंदर हम बताएंगे, हम दिन भी वही होगा, हम भी वो होंगे, साहब कंपनी भी ये होगी, और आप लोग आपकी भीड़ में से, इस भीड़ में से कोई ना कोई शख्स ऐसा निकल के आएगा जो बताएगा इन बातों को मैंने समझा और आज उसी दिन की बदौलत मेरे खाते में इतना पैसा आया। तो इन बातों के साथ लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना। ये बिजनेस अगर आज आपको दिखाया गया है, ये बिजनेस की आज के समय में सरकार ने कॉलेजों में पढ़ाइयाँ शुरू कर दी हैं, इसकी यूनिवर्सिटियों के अंदर डिग्रियां चालू हो गई हैं, और साहब 1.5-2 लाख रुपए लगा के बच्चे इसकी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। और जब इसकी पढ़ाइयाँ करके बच्चे आएंगे ना, फिर ये बिजनेस इस तरीके से साहब लोगों को बताया नहीं जाएगा। साहब डिग्री लेके बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पर उनकी सैलरी सेलेक्ट होगी कि कितनी सेल्स आप कंपनी को दोगे, तब कितना कमीशन आप लोगों को मिलेगा। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, अभी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अभी कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि यस मैं करना चाहता हूं और इस बिजनेस की जरूरत मेरे को भी है साहब। तो इस बिजनेस के साथ जैसे इन लोगों ने, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पैसा कमाया, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट ली, तो इतनी अगर यहाँ पे मैंने भी बातें बताई तो साहब कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो मेरे खाते में भी आई होगी। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो पैसा मैंने भी कमाया होगा, बता दूं क्या? तो साहब जैसे कि यहाँ पे 14 लेवल बताए गए थे ना, 14 लेवल, 1 से लेके 14 लेवल आप लोगों ने देखे, और इन 14 लेवल में से साहब कभी मेरी भी शुरुआत साहब जीरो से हुई थी। हाँ जी, कभी मेरी शुरुआत भी जीरो से हुई थी और मैंने भी इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करा था। लेकिन जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया, मैंने एक दिन कसम खा ली थी कि ये 14 के 14 लेवल मुझे अचीव करने हैं और मुझे इस बिजनेस को सीखना है। तो उस दिन से जैसा कि मेरे सीनियर बताते गए, मैं सीखता गया। पहला चेक पहले लेवल का मेरे खाते में साहब 1200 रुपए का भी आ चुका है यहाँ से। साहब दूसरे चेक की अगर बात करूं मैं, जैसे गुड़िया ने बताया था 3,984 रुपए का साहब, ये चेक ना जाने 4-5 बार मेरे खाते में आ चुका है साहब। और अगर मैं बात करूं तीसरे लेवल की चेक की, तो साहब तीसरे लेवल का चेक भी आपके भाई के खाते में आ गया, चौथे लेवल का चेक भी आपके भाई के खाते में आया, 5वें लेवल का चेक भी आपके भाई के खाते में आया, 6ठे लेवल का 1,85,000 भी आया, 7वें लेवल का 2,77,000 भी आया, और अभी साहब पिछले महीने आपके भाई के खाते में सिंगल चेक 4,33,440 रुपए का आया। तो ये सब हो पाया साहब एजुकेशन की बदौलत, ये सब हो पाया मेरी ग्रेट अपलाइन भाई जगदीप चंद पांडे जी और अनिल कुमार शंटी भैया की बदौलत। और अभी तो मात्र शुरुआत है। हाँ जी, अभी तो ये मात्र शुरुआत है, अभी तो हमारा माइंड सेट हुआ है, अभी तक तो हमारा माइंड सेट नहीं था, अभी तो हम ट्राई कर रहे थे, और अब दिखाएंगे 3 से 4 साल के अंदर कि डीटीएम के अंदर टॉप अचीवर साहब हम होंगे और हमारी टीम से होंगे। तो कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर साहब, हमारा हिंदुस्तान ने युवाओं का देश है, युवाओं का। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आबादी की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को क्रॉस कर दिया। 150 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान की हो चुकी है, और जिसमें से 70% जनरेशन जो है ना युवा है, यंग। और जिस दिन यंग जनरेशन का खोपड़ा खराब हो जाएगा ना, जिस दिन यंग जनरेशन को ये बिजनेस समझ में आ गया ना, साहब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं, हिंदुस्तान डायमंड की चिड़िया बन गया। तो साहब लोग कहते हैं ये बिजनेस हमें समझ नहीं आता ना साहब, लोगों को समझ नहीं आता और लोगों को समझाना नहीं आता साहब। ये बिजनेस हर उस शख्स को समझ में आता है जिसकी जरूरत है, ये बिजनेस हर उस शख्स को समझ में आता है जिसकी भूख है, और ये बिजनेस हर उस शख्स को समझ में आता है जिसके सपने और ड्रीम है साहब। तो साहब आप लोग समझाने का दम रखो, आप लोगों को बताने का दम रखो। कोई आपको बेस्ट कहेगा और कोई आपको साथ नेक्स्ट कहेगा, तो नेक्स्ट करने वालों की बात सुनना मत और बेस्ट वालों को देख कर रुकना मत। अपने काम करते चले आना। एक दिन आप भी 75 लाख रुपए का चेक लेके बताओगे साहब मेरे को मना करने वाले आज भी साहब पुराने घर में रह रहे हैं और मैंने अपने शहर के अंदर साहब 500 गज का ड्रीम हाउस बना दिया। साहब सीधी बात मैं अगर बताऊं, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे गवर्नमेंट जॉब पहले लोगों को समझ में नहीं आती थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मेरे पापा बताते हैं कि साहब मेरे को 3 बार सरकारी नौकरी के लिए पकड़ के ले जाया गया था, और 3 बार हमारी दादी जी ने उनको बुला लिया कि ये मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, किसी की गुलामी नहीं करेगा, हमारी इतनी सारी जमीन है ये जोत लेगा।
और अगर 2 बीघे भी साल की बेचेगा ना तो भी इसको रोटी की कमी नहीं होगी। सब वो 2 बीघे जमीन ही बेचते आज किराए के मकान में चले गए। लेकिन साहब हमने वो गलतियां नहीं करी। हाँ जी, लेकिन जिन लोगों ने साहब उस समय पे सरकारी नौकरी का डिसीजन लिया, मैं उनकी मूर्खता पे ताली बजा रहा हूँ। और ऐसे कुछ लोग मूर्ख आज भी हैं जो इस बिजनेस को नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि साहब ये बिजनेस जब करोड़ों रुपए का बिजनेस जब उनको बताया जा रहा था ना हमारे पापा जी को, सरकारी नौकरी कर लो कभी आपके खाते में भी लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो साहब हमारे पापा को समझ में नहीं आया था। तो ऐसे ये बिजनेस आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि साहब मैं मजदूरी करने वाला आदमी कहां से करोड़ों कमा सकता हूँ। हाँ जी, मैं मजदूरी करने वाला आदमी कहां से करोड़ों कमा सकता हूँ, कहां से लाखों मेरे खाते में आ सकते हैं। लेकिन साहब जिसको ये बिजनेस आज समझ में आ गया ना, 5 साल बाद वो उस बंदे को बताएगा कि मेरे समझ में आया था, तू आज वहीं का वहीं है, बस अब मेरे खाते में करोड़ों रुपए आ चुके हैं। तो साहब सरकारी नौकरी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, आज वो लोग सब नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। बच्चे डिग्रियां लेके परेशान है, मम्मी पापा पैसा लेके परेशान है, लेकिन नौकरियां नहीं है। हाँ जी, नौकरियां है क्या? नौकरियां नहीं है। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है साहब मेरे पास नौकरियां नहीं है, हम डिग्रियां तो दे सकते हैं लेकिन नौकरियां नहीं दे सकते। नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां जनरेट करने वाले बनो, बिजनेसमैन बनो, लोगों को नौकरियां दो। साहब सरकार कह रही है नौकरियां नहीं है और हम कह रहे साहब हमारे पास वैकेंसियां हैं, आप करने वाले बनो, आपको सैलरी नहीं, आपको बराबर का सावधिकार मिलेगा, आप बराबर के पैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो साहब इस बिजनेस को मैंने भी स्टार्ट करा अपने काम के साथ साथ। और पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो आपका भाई बहुत पढ़ा लिखा है। बता दूं कितना पढ़ा लिखा है? 6ठी क्लास पास। टोटल अगर मैं पैसे की बात करूं, पैसा बहुत ज्यादा नहीं कमाया, पैसा थोड़ा सा कमाया, लेकिन ज्ञान की बात करूं, ज्ञान बहुत कुछ मिला, नॉलेज बहुत मिली और प्यार बहुत मिला इस बिजनेस की बदौलत। आज हर शहर के अंदर जाते हैं, हर गांव के अंदर जाते हैं, मान सम्मान मिलता है। पैसा जो इस बिजनेस से कमाया सिर्फ 10,80,000 रुपए मेरे खाते में आया। साहब आने वाली जो इनकम है, फिर से 3 महीने की इनकम बता दूं क्या? 3 महीने के अंदर 12 लाख रुपए फिर से आने वाले। तो साहब ये मान सम्मान, ये पैसा, ये खुशी, ये शौहरत सब कुछ साहब मेरी टीम को, मेरी ग्रो लाइन को समर्पित, मेरे सीनियर को समर्पित, मेरे अपलाइन को समर्पित और मेरी रिटेल कंपनी को समर्पित। क्योंकि साहब हम इस लायक नहीं थे कि लोगों को हम बता सकें, लोगों को हम समझा सकें। आज हम देखते हैं लोग अभी बच्चे कितना मान सम्मान दे रहे थे, हमारे गुरु, हमारे भैया, हमारे सीनियर। अगर हम अपने काम को ही अगर करते रहते, अगर हम अपने बिजनेस को ही करते रहते तो शायद हमारे घर वाले भी हमारे जैसे नहीं बनना चाहते। आज अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, इस हॉल से जब आप जाओ, अगर आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा लगाना है ना, हमारे सीनियर ने मुझसे एक चीज बोली थी, आपको अगर अपने बारे में जानना है ना तो एक काम आज आप कर लेना। आप जितने भी लोग इस हॉल के अंदर आए हैं, जितने भी लोग इस हॉल के अंदर आए हैं, साथ में मैं भी, हमारे एक सीनियर ने हमसे एक चीज बोली थी जब मैंने प्लान देखा था कि ललित भाई आप अपने काम से पैसा कमाते हैं, लेकिन आपको अगर अपनी वैल्यू लगानी है तो आज आप एक काम कर लेना, डीटीएम बिजनेस आप करना या मत करना, लेकिन ये काम आपने अगर कर लिया तो आज आपको जिंदगी के मायने पता लग जाएंगे। आप किसी फोटो वाले की दुकान पे जाना और वहां से ना बहुत महान लोग जो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महान लोग हैं जिन्होंने महान काम करे हैं, उन सबकी एक फोटो ले लेना। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली साहब, हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला, कितने सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो साहब देश में अपना नाम कर चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कर चुके हैं। उन सब लोगों की फोटो लेना और स्टूडियो में जाकर अपनी एक फोटो खिंचवाना। मेरी बात समझ में आ रही है? साहब उन सब लोगों की फोटो लेना और एक फोटो उसके अंदर अपनी रखना और अपने घर पे जाके अपनी फैमिली को बिठाना, अपने मम्मी पापा को बिठाना, अपने बच्चों को बिठाना, अपनी वाइफ को बिठाना और उन फोटो को उनके सामने रखने के बाद साहब एक चीज उनसे पूछना, अगर जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले तो किसके जैसा बनना चाहोगे? जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले तो किसके जैसा बनना चाहोगे? मेरे सीनियर ने एक चीज बोली थी, ललित भाई वो सबकी फोटो पे हाथ रखेंगे लेकिन गारंटी है वो आपकी फोटो पे हाथ नहीं रख सकते। ललित भाई वो सबकी फोटो पे हाथ रखेंगे लेकिन वो आपकी फोटो पे हाथ नहीं रख सकते। साहब उसी दिन माइंड सेट कर लिया था कि साला जब मेरा बच्चा मेरे जैसे नहीं बनना चाहता, मेरी बीवी जब साहब मेरे जैसे नहीं बनना चाहती, मेरे छोटे भाई बहन मेरे जैसे नहीं बनना चाहते, तो साहब धिक्कार है जिंदगी के ऊपर। आज से ऐसा काम करूंगा साहब, जिस भी मंदिर के अंदर, जिस भी गुरुद्वारे के अंदर साहब, जितने भी मेरे घर वाले, मेरे बच्चे ऊपर वाले का नाम लेंगे ना तो एक ही चीज बोलेंगे साहब, मेरी बीवी बोलेगी अगले 7 जन्म तक अगर पति मिलना चाहिए तो साहब ललित कुमार जैसा मिलना चाहिए, अगले 7 जन्म तक बात मिलना चाहिए, तो साहब जिंदगी के अंदर
करो जो आपके साथ दुनिया में कोई पहचान हो। आप इंसान का मनुष्य जीवन अगर आपको मिला है, अगर मनुष्य जीवन आपको मिला है तो सोचो भगवान ने आपको इंसान ही क्यों बनाया। अगर रोटी ही खानी थी, जिंदगी ही काटनी थी तो सब कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ भी हमको बनाया जा सकता था। अगर हमें इंसान का जीवन मिला है तो सब मामूली रोटी खाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए हमें इंसान का जीवन नहीं मिला। ये बड़े बड़े होटल, ये लग्जरी लाइफ, ये सब हवाई जहाज, ये बड़े बड़े शोरूम, ये सब इंसानों के लिए बने हैं और हम सब भी इंसान हैं। हम भी किसी बड़े शोरूम में जाके कपड़े खरीद सकते हैं, हम भी किसी 7 स्टार होटल में जाके खाना खा सकते हैं और हम भी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ कमी साहब एक चीज की है, वो है पैसे की, और पैसा आप ड्यूटी से कमा सकते हैं। तो साहब अगर आप चाहते हैं वाकई में अपने जिंदगी को सब लग्जरी बनाना, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों का आइडियल बनना, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि आपकी बेटी आपके जैसा बनना चाहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा आपके जैसा बनना चाहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका छोटा भाई आपके जैसा बनना चाहे, तो साहब मैं कहता हूँ डीटीएम करना या मत करना, लेकिन कोई काम ऐसा जरूर करके जाना तो सारा पूरे खानदान में आपके जैसा कोई ना कर पाए। तो साहब फुल डीटीएम, एंजॉय डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, क्योंकि ये सब डीजल की गाड़ी है, जितनी गर्म होगी उतनी स्पीड से भागेगी और मैं नहीं चाहता ये गाड़ी और तेज स्पीड से भागे। साहब कहते हैं थोड़ा बोलना ज्यादा समझना। हाँ जी, थोड़ा बोलना ज्यादा समझना, और जिनको समझ में आना होगा अब तक आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया ना शाम तक भी अगर मैं गला फाड़ता रहा उनको समझ में आने वाला नहीं। एक बार ऊपर वाले का नाम लेंगे सब लोग, परमपिता परमेश्वर अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु भगवान के लिए एक बार तालियां बजाएंगे और ऊपर वाले की तालियां।